हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। कैसे हो आप लोग? आज 79th इंडिपेंडेंस डे है। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे ऑल ऑफ़ यू। एंड इंडिपेंडेंस डे हम लोग क्यों मनाते हैं, इसके पीछे क्या रीज़न्स हैं, इन शॉर्ट हम लोग एक फैक्ट्स एंड फिगर्स देख लेते हैं इन शॉर्ट। ओके, सो एक इंडिपेंडेंस जो होता है ना, वो एक दिन की बात नहीं होती है। बहुत लोगों को ये लगता है कि ओके आज आज़ादी मिल गई है, आज ब्रिटिशर से आज़ादी मिल गई, बस इससे ज़्यादा उनको और कुछ पता ही नहीं होता है कि व्हाट वर द सीरीज़ ऑफ इवेंट्स, इसके पीछे के क्या क्या रीजंस थे। सो शुरू करते हैं। पहला जो हमारा सीरीज़ ऑफ इवेंट्स है वो क्या था? 1757 बैटल ऑफ प्लासी। बैटल ऑफ प्लासी किसके साथ हुआ था? बिटवीन रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला। उस टाइम पे मुगल एम्पायर था हमारा एंड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी वाज गोइंग टू इस्टेब्लिश। ओके, नेक्स्ट हमारा बहुत इम्पॉर्टेंट आता है 1857 रिवोल्ट। ये आप लोगों को पता ही होगा। इसमें मेन हीरो हमारे मंगल पांडे जी थे और इसमें उन्होंने क्यों रिवोल्ट किया था अगेंस्ट द ब्रिटिशर्स। नेक्स्ट 1885 फॉर्मेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस, आईएनसी का फॉर्मेशन हुआ था, जो कि फर्दर हमारे नेशनलिज्म को इंक्रीज़ करने के लिए, स्वदेशी मूवमेंट को इंक्रीज़ करने के लिए, ब्रिटिशर से फाइट करने के लिए इसको किया गया था। 1905 आता है मेजर इवेंट, पार्टीशन ऑफ बंगाल एंड स्वदेशी मूवमेंट। ओके, यहाँ तक आप लोगों ने नोट कर लिया। अब नेक्स्ट हम लोग चलते हैं 1915। गेस करके बताओ क्या हुआ था। 1915 से हमारा स्टार्टिंग हुआ था सत्याग्रह का। स्टार्ट हुआ था, गांधी जी की एंट्री हुई थी। उसके बाद 1919 में रोलैट एक्ट आया था। और एक मेजर इवेंट क्या हुआ था आप लोग बताना इसको कमेंट करके। इसको मैं डिस्कस नहीं करूँगी, ये आप लोग बताना 1919 में और कौन कौन से इवेंट्स हुए। उसके बाद कौन सा इवेंट था 1920 में? 1920 में कौन सा इवेंट हुआ था? एनसीएम का फुल फॉर्म नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। ओके, नेक्स्ट एनसीएम के बाद क्या हुआ था? 1930 आता है। 1930 में सीडीएम। व्हाट इज सीडीएम? सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट। 1930 पे पहुँचे हम लोग। नेक्स्ट 1930 के बाद जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो हम लोग आते हैं 1942 पे। 1942 QIM। अब बताओ इसका क्या फुल फॉर्म हो सकता है? क्विट इंडिया मूवमेंट। ओके, क्विट इंडिया मूवमेंट। फिर 1946 आता है, जिसमें कि हमारा कैबिनेट मिशन आया था। कैबिनेट मिशन के बाद 1947 मेजर इवेंट यहाँ पे हुआ था, IIA। अब आप लोग बताना ये क्या IIA? 1947 इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट आया था, जिसमें ये बताया गया था कि कैसे हमें इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पार्टीशन करके और दोनों कंट्रीज़ को डिवाइड एंड रूल की पॉलिसीज़ वहीं से स्टार्ट हुई थी। फिर हमारा लास्ट में आता है 15 अगस्त 1947, जब ऑफिशियली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन एंड हुआ था।
ऑफिशियल क्लोजर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। ओके, ऑफिशियल क्लोजर ऑफ ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन किसके हाथ में आ गया था? इंडियंस के हाथ में आ गया था, और इसके बाद हमारी शुरुआत हुई थी द कॉन्स्टिट्यूशन की। सो कैसा लगा आप लोगों को आज का टॉपिक? ऐसे और भी टॉपिक्स और फैक्ट्स एंड फिगर्स देखने के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, शेयर करिए, और कमेंट्स में बताइए कि इसमें क्या और कमी हो सकती है और क्या इम्प्रूवमेंट्स किए जा सकते हैं। थैंक यू सो मच।